तो सबसे पहले देश की बात में राजस्थान की सियासी हलचल को लेकर। राजस्थान की सियासत में पिछले 3 सालों से चल रही पायलट और गहलोत की अदावत एक बार फिर से विस्फोटक हो गई। सीएम अशोक गहलोत के हमले के बाद अब सचिन पायलट की तरफ से पलटवार किया गया। पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समर्थक विधायकों पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और मुख्यमंत्री को जमकर निशाने पर लिया। पायलट ने यहां तक कह दिया कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। इसके अलावा पायलट ने कहा कि वो करप्शन और जनता के मुद्दों को लेकर जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पायलट इस बार टेक ऑफ कर पाएंगे? फिर गहलोत का जादू क्या फिर से दिखेगा? ये 2 सवाल खड़े होते हैं। खबर देखते हैं। राजस्थान का घमासान अब अपने चरण पर पहुंचता दिख रहा है। मंगलवार को राजस्थान में राहुल गांधी की मौजूदगी के बीच सचिन पायलट ने कांग्रेस में सियासी भूचाल ला दिया। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने पायलट और उनके विधायकों पर कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया था। अब मंगलवार को पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। पायलट ने कहा, अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना। इस भाषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बयान का जिक्र कर कहा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम बीजेपी कर रही थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार वसुंधरा राजे ने बचाई थी। इस बयान में काफी विरोधाभास है। मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट आर पार के मूड में नजर आए। सचिन पायलट ने कहा, मुझे निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा गया। मैं 2.5 साल से ये सब सुन रहा था। हम चुप थे क्योंकि हम अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। सचिन पायलट ने पिछले साल सितंबर में जयपुर में हुए घटनाक्रम पर गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 25 सितंबर को विधायकों से बात करने के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था, लेकिन वो विधायकों की बैठक हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी तब हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी साफ किया कि वो 2020 में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने कहा, 2020 में मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले कुछ साल से जो मैं पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये अब समझ आ रहा है। वसुंधरा की सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर कोई जवाब नहीं आता है, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि 11 मई से अजमेर से एक पदयात्रा निकालूंगा। इस 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में 5 दिन का वक्त लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पदयात्रा सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि युवाओं के लिए है। तो क्या अब पायलट फाइनली टेक ऑफ करने के मूड में है? सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का जिक्र कर जनसंघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। 5 दिन की इस यात्रा में सचिन पायलट यूथ वोटर्स पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। उन्होंने साफ किया कि इस दौरान युवाओं के रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया जाएगा। यानी एक तरह से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जमीनी मुद्दों को उठाकर सामने लाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के बाद राजस्थान जैसे राज्य में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के काफी मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर पायलट इसे उठाकर युवाओं को साध लेते हैं तो ये उनकी ताकत को बढ़ा सकता है। हालांकि सचिन पायलट को पता है कि हकीकत में उनकी ताकत कहीं न कहीं गहलोत से कम है। इसे वो 11 जुलाई 2020 में बगावत कर आजमा भी चुके हैं। इसीलिए अब पायलट जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। कहा जा रहा है कि पायलट ऐसी ही कुछ और यात्राएं निकाल सकते हैं जिससे वो लोगों की नब्ज को टटोल सकें। एक बार उन्हें जमीनी सच्चाई का पता लग जाए तो वो आगे चुनावों से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
हैं। चुनाव से पहले अगर पायलट जनता के बीच अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब रहते हैं तो वो खुलकर आला कमान के सामने गहलोत को चुनौती दे सकते हैं। वहीं अगर पार्टी से इस बार भी बात नहीं बनी तो पायलट कांग्रेस और बीजेपी से अलग कोई नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।